क्या कभी सोचा है कि भारत में पेड़ पौधों और जानवरों की कितनी किस्में हैं? हजारों लाखों। तो चलिए आज कक्षा 9 के इस जरूरी चैप्टर में भारत की इसी शानदार कुदरती दुनिया की एक सैर पर निकलते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े नंबर से 47,000। जी हाँ, भारत में पेड़ पौधों की करीब करीब 47,000 अलग अलग प्रजातियां हैं। और इसी वजह से पता है क्या, पौधों की डाइवर्सिटी में भारत दुनिया में 10वें और एशिया में चौथे नंबर पर आता है। कमाल है ना। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जानवरों के मामले में भी हम पीछे नहीं हैं। भारत में लगभग 90,000 तरह के जानवर भी पाए जाते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी और विशाल बायोडाइवर्सिटी है, आखिर दिखती कैसी है? चलिए इसी को करीब से जानते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक वनस्पति। इसका सीधा सा मतलब है वो पेड़ पौधे जो बिना किसी इंसानी मदद के मतलब अपने आप उगते हैं और सालों साल तक उन्हें कोई छेड़ता नहीं। ये वो नहीं है जो हम अपने खेतों या बगीचों में लगाते हैं। ये बिल्कुल अलग है। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं, इसका एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम समझेंगे कि भारत बायोडाइवर्सिटी की एक सुपर पावर कैसे है। फिर यहाँ के अलग अलग जंगलों को जानेंगे, उनमें रहने वाले वन्य जीवों से मिलेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि इस कीमती खजाने को बचाना क्यों जरूरी है। तो फिर तैयार हो जाइए, हम निकल रहे हैं भारत के 5 अलग अलग तरह के जंगलों के एक रोमांचक सफर पर। और यकीन मानिए, हर जंगल की अपनी एक अलग ही कहानी है, अपनी एक अलग पहचान है। हमारी पहली मंजिल है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा जंगल जो इतना घना हो, इतना हरा भरा कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए तरस जाए। ये जंगल उन्हीं इलाकों में मिलते हैं जहां बारिश बहुत बहुत ज्यादा होती है। इन जंगलों की सबसे खास बात है इनकी मल्टी लेयर्ड बनावट। सबसे ऊपर ऊंचे ऊंचे पेड़, फिर उनके नीचे झाड़ियां और फिर जमीन पर फैली हुई लताएं। ये सब मिलकर एक अलग ही दुनिया बनाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पूरे साल गर्मी और नमी का माहौल बना रहता है। यहाँ आबनूस, महोगनी और रोजवुड जैसे बड़े कीमती पेड़ पाए जाते हैं। ये शानदार जंगल हमें वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और असम जैसी जगहों पर देखने को मिलते हैं। चलिए अब सदाबहार वनों से निकलकर उन जंगलों की तरफ चलते हैं जो भारत के सबसे बड़े इलाके में फैले हुए हैं। ये हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इन जंगलों की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये गर्मियों में पानी बचाने के लिए लगभग 6 से 8 हफ्तों के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। बारिश के हिसाब से इन्हें भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक जहां ज्यादा बारिश होती है वो आर्द्र पर्णपाती, और जहां कम वो शुष्क पर्णपाती। सागौन और साल जैसे मजबूत लकड़ी वाले पेड़ इन जंगलों की शान हैं। और इन्हीं जंगलों में शेर, बाघ, हाथी और हिरण जैसे कई शानदार जानवर आराम से रहते हैं। ये उनका घर है। अब हमारी यात्रा पहुंचती है सूखे इलाकों में। यहाँ वनस्पति ने खुद को बहुत कम पानी में जिंदा रहने के लिए पूरी तरह ढाल लिया है। यहाँ के पौधों का सर्वाइवल का तरीका तो और भी कमाल का है। पानी की तलाश में इनकी जड़ें जमीन में बहुत नीचे तक चली जाती हैं और पत्तियां एकदम छोटी हो जाती हैं या कांटों में बदल जाती हैं ताकि पानी भाप बनकर कम से कम उड़े। चलिए अब जरा ऊंचाई पर चढ़ते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तापमान गिरने लगता है और पेड़ पौधों में एक जबरदस्त बदलाव आता है। और इन्हीं से बनते हैं हमारे पर्वतीय वन। हिमालय पर चढ़ना एक बिल्कुल अलग ही अनुभव है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, पेड़ पौधे भी अपना रूप बदलते हैं। नीचे की तरफ चौड़ी पत्ती वाले पेड़, थोड़ा और ऊपर जाएं तो नुकीली पत्ती वाले देवदार और चीड़, और सबसे ऊपर पहुंच जाएं तो बस अल्पाइन घास के मैदान। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हों। और हमारी इस जंगल यात्रा का आखिरी पड़ाव है तटीय इलाके, वो जगह जहां जमीन और समंदर का मिलन होता है। यहीं पर दुनिया के सबसे अनोखे जंगलों में से एक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इन पेड़ों की मजबूत और उलझी हुई जड़ें समंदर की लहरों, सुनामी और तूफान से तटों की रक्षा करती हैं। और हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में एक खास पेड़ मिलता है, सुंदरी।
इसी पेड़ के नाम पर उस पूरे इलाके का नाम सुंदरबन पड़ा है। हमने जंगलों की तो इतनी सारी बातें कर ली, पर इन जंगलों में रहता कौन है? चलिए अब दरवाजा खोलते हैं भारत की वाइल्ड लाइफ की शानदार दुनिया का। हर जंगल की अपनी खासियत है और अपने खास जानवर। जहां सुंदरबन के मैंग्रोव्स में रॉयल बंगाल टाइगर की दहाड़ गूंजती है, वहीं हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर स्नो लेपर्ड चुपके से राज करता है। इसी तरह रेगिस्तान में ऊंट और घने जंगलों में हाथी मिलते हैं। और ये फैक्ट तो वाकई में हैरान करने वाला है। पूरी दुनिया में भारत ही वो अकेला देश है जहां टाइगर और लायन, दोनों बड़ी बिल्लियां, अपने नेचुरल हैबिटेट में एक साथ रहती हैं। ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है ना, ये हमारी बहुत कीमती विरासत है, लेकिन आज इस विरासत पर एक गंभीर खतरा मंडरा रहा है और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ता हुआ पॉल्यूशन और अवैध शिकार, इन सब इंसानी गतिविधियों ने नेचर का पूरा बैलेंस ही बिगाड़ कर रख दिया है और इसका नतीजा आज हजारों पेड़ पौधे और जीव जंतु खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। तो इस खतरे से निपटने के लिए सरकार ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। देश भर में बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज का एक पूरा नेटवर्क बनाया गया है ताकि हमारी इस नेचुरल दौलत को बचाया जा सके। हम इस चर्चा को एक जरूरी सवाल पर छोड़ते हैं। सोचिए, अगर इस धरती से सारे पेड़ पौधे और जानवर गायब हो जाएं, तो क्या इंसान का वजूद बच पाएगा? हमें ये याद रखना होगा कि प्रकृति को बचाना सिर्फ जानवरों या पेड़ों को बचाना नहीं है, ये असल में खुद को बचाना है।